पढ़ाना चाहती हूँ। नीति वचन में जाएंगे प्रोवर्ब्स 49। नीति वचन की पुस्तक 30वां अध्याय उसका 9वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 30 का 9। प्रोवर्ब्स 49। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करने कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपने भाग होकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। ऐसा ना हो कि प्रभु मुझे इतना आशीष कर दे कि आखिरी में मैं यीशु को, परमेश्वर को ही भूल जाऊं। ऐसा ना हो। यहाँ पर ये जो सुलेमान का लिखा हुआ, सुलेमान ने नहीं, आगर करके एक मनुष्य ने ये वचन को लिखा है, जो कहता है प्रभु जी आप मुझे ज्यादा आशीर्वाद भी मत दो ताकि मैं आशीर्वाद को लेने के बाद आपसे भूल जाऊं। और वो उल्टा भी कहता है पर मुझे इतना भी कमी मत करा दो कि मैं भीख मांगू या चोरी करूं। ऐसा वो कहता है। वो चाहता है कि मुझे उसे ज्यादा भी अमीर नहीं होना है और ज्यादा भी गरीब नहीं होना है। ऐसी स्थिति में कोई है क्या? हम पतरस के पास आएंगे। पतरस कैसा था? पतरस, उसे पहला अनुभव कब मिला? जब वो मछुआरा था, मछली पकड़ने जा रहा था, नाव उसका खाली हो गया था। पूरा रात उसने मछली पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिला था। सुबह जब वो अपने नाव को खाली नाव लेके किनारे पे पहुंचा तब यीशु मसीह ने कहा चलो मेरे साथ चलो। वो सुना गया जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि डालो, वहां पर उसे बहुत सारी मछलियां मिली। यीशु के साथ चलने लगा, यीशु के साथ बैठने लगा, यीशु के साथ बोलने लगा, यीशु का एकदम अच्छा दोस्त रहने लगा पतरस। दूसरे बहुत सारे चेले थे, यानी कि याकूब थे, वहां पर बातुलोमे थे, यूदास इस्करियोत थे, मत्ती थे, बहुत सारे लोग थे। 12 चेले यीशु में से। पतरस के अनुभव बहुत ज्यादा है। पतरस जो यीशु मसीह के साथ अनुभव लिया वो बहुत ज्यादा है। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को परमेश्वर यीशु ने खाना खिलाया। कितनी एक अद्भुत बात है ना। ये समय पर भी पतरस वहां पर था। पतरस ने देखा कि यीशु मसीह कैसे एक लंगड़ा चलने को नहीं हो रहा और यीशु मसीह के 1-2 शब्द बोलने से लंगड़ा चलने लगा। जो 2 अंधे लोग थे उन्होंने चिल्ला कर बोला यीशु मसीह मुझ पर दया करो, मैं देखना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने उनको क्या किया? आंखें दिलाई। पतरस सब कुछ देख रहा है, यीशु के साथ चल रहा है, यीशु के साथ बैठ रहा है खाने के लिए भोजन के समय पर, यीशु के साथ काम कर रहा है। लेकिन सब कुछ देखने वाला पतरस अपनी जिंदगी में जब एकदम अच्छा दोस्त की जरूरत पड़े तब उसने यीशु को इनकार किया है। क्या हम लोग भी यही स्थिति में हैं? यीशु मसीह से प्रार्थना किया मेरे को एक घर चाहिए, घर मिल गया। मुझे अच्छा स्कूल में एडमिशन चाहिए, एडमिशन मिल गया। मुझे पढ़ाई लिखने का सब सुविधा चाहिए, आपको सुविधा मिल गया। जब सुविधा मिलने के बाद क्या हम यीशु के साथ ही हैं या यीशु को इनकार करते हैं? 32वें वचन में हमने पढ़ा कि पतरस ने कहा कि यीशु मसीह मैं आऊंगा, बंदी गृह में भी आपके साथ रहने आऊंगा। लेकिन यहाँ पर मुंह से बोला। पहला पॉइंट हमको बताना चाहती हूँ, उसने मुंह से इनकार किया यीशु मसीह को। अपने मुंह से बोला यीशु मैं तुम्हारे साथ मरने तक आऊंगा। अपने मुंह से लोगों को बोला मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, इंसान को नहीं जानता हूँ। 3 बार बोला। एक बार बोला कि मैं मरने तक आऊंगा, लेकिन 3 बार बोला मैं यीशु को नहीं जानता हूँ।
क्या हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं? आज हम लोग थोड़ा सोचेंगे। आज प्रभु यीशु विशेषता से हमसे बातें करने चाहते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए? अभी आपने वीडियो देखा, इतना उन्होंने कष्ट उठाया, कितने खोड़े खाए, मार खाए। क्यों मार खाए? ताकि तुम्हारा जिंदगी, मेरा जिंदगी में एक खुशहाल आए, एक खुशियां आए, हमारा जो आंसू का जिंदगी बदल जाए। हमारे परिवार में कितने लोग श्रापित हैं, हमारे परिवार में कितने लोग परेशान हैं, आंसुओं में हैं, उनका जिंदगी बदल जाए, मेरा जिंदगी बदल जाए, आपका जिंदगी बदल जाए। इसीलिए यीशु मसीह आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? हम क्या करते हैं? क्या हमारा मन और हम जो बोल रहे हैं सही है? क्या हम मुंह से यीशु को अपना रहे हैं या मुंह से यीशु को हम इनकार कर रहे हैं? हम जरा सोच कर देखेंगे। यीशु मसीह को अपनाए हुए एक इंसान को मैंने ट्रेन में देखा। हम लोग बॉम्बे में तो ट्रेन में आते जाते हैं। उसके गले में क्रॉस था, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे पता चला कि वो एक मसीह को जाना हुआ इंसान है। यीशु मसीह ने हमें बहुत कुछ अच्छे बात सिखाए हैं। पहला अच्छा बात एक मेरे को बहुत पसंद है, जो कहा है कि तुम जब बात करोगे वो तुम्हारा शब्द दूसरों का, हृदय का ठेस को मलम लगाना चाहिए, नहीं कि दूसरे को और भी दुख दिलाना चाहिए। ऐसे हम नहीं बात कर सकते। ऐसा हमारे परमेश्वर यीशु ने कहा है। जब वो इंसान को मैंने ट्रेन में देखा, उसके मुंह में ऐसे गंदे गंदे गालियां मैंने देखा और मेरा कान मैंने बंद कर दिया और सोचा कि क्यों क्रॉस पहना है। क्रॉस यानी कि यीशु मसीह क्रूस में कितना मार खाए, कितना मार खाए। क्या इसे गाली देने के लिए इतना रोना आ रहा था, कितना आ ओ करके चिल्लाया, लेकिन एक भी शब्द यीशु मसीह ने किसी को उल्टा जवाब या किसी को गाली नहीं दिया है। ऐसा एक परमेश्वर का हम बच्चे बनके कैसे हम किसी भी रीति में किसी को गाली दे सकते हैं? भले कितने यीशु मसीह ने मार खाया, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हम हमारे पड़ोसी को या हमारे स्कूल में या हमारे साथ काम करने वाले में किसी एक ने थोड़ा गुस्सा से बोल दिया तो तुरंत हम कितने उनके विरोध में सोचते हैं और बोलते हैं, तुरंत हमारे मुंह में गाली आ जाता है। मैं नहीं जानती आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अब भी गाली बोलते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला कि ये शब्द को मुझे आपके बीच में रखना है कि गाली बोलने वाले यहाँ पर कैसे। प्रभु यीशु बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें यहाँ पर कोई भी गाली बोलना ही नहीं चाहिए। बुरे शब्द का व्यर्थाव हम हमारे मुंह से नहीं निकालेंगे। प्रभु का वचन ऐसा लिखा है, जो तुम्हें श्रापित करता है उसे क्या करना चाहिए? जोर से बोला, क्या करना चाहिए? जो मुझे श्रापित किया उसे मुझे आशीष करना चाहिए। जब ये मुंह से आशीष आना है तो कैसे मैं किसी को श्राप दे सकती हूँ या कैसे मैं किसी को गाली दे सकती हूँ, दे सकता हूँ? हम सोचेंगे। अगर हम सोचते हैं तो हम यीशु मसीह को पतरस जैसे इनकार करते हैं। ये मुंह जो है, ये मुंह से जैसे पतरस ने इनकार किया वैसे हमने भी इनकार किया। प्रभु का वचन हमें एक बात सिखाती है, वो बहुत सुंदर वचन है जो कहता है, तुम मेरे मंदिर, तुम्हारा हृदय में मैं वास करना चाहता हूँ। आप जानते हैं वचन को? यीशु मसीह कहाँ वास करना चाहते हैं? हमारे हृदय में। और हमें क्या कहते कि तुम मेरे कौन हो? मंदिर हो। तुम मेरे मंदिर हो। अगर मंदिर है इसका अर्थ क्या है? एक पवित्र स्थान। क्या है? एक पवित्र स्थान। परमेश्वर जो पवित्र है वो हमें हमारा हृदय को पवित्र कर कर वहां पर जीना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे चीज को मैं बताऊंगी। अगर कोई आदमी है वो कलीसिया को शुद्ध करता है, क्या करता है? आप लोग का कलीसिया है, सब लोग कलीसिया जाते हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो वो क्या करता है? एकदम शुद्ध करता है, झाड़ू करता है, उसे आकर पानी डाल के साफ करता है, एकदम शुद्ध रखता है। ठीक है? जब शुद्ध होने के बाद
वहां पर एक आदमी आया, उसके बोतल में डाल लिया और पूरा दारू को फेंक दिया। तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? आप उसको मारोगे नहीं? उतना गुस्सा नहीं आएगा? आएगा किसी को। इतना पवित्र स्थान है, तुम जानते हो क्या? यह पवित्र स्थान है। इतना यहाँ पर पवित्र परमेश्वर यहाँ पर रहते हैं और तुमने ये गंदगी को लेके आया। हम बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। वो बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र स्थान है। मेरे आंख, मेरे हाथ, मेरे हृदय, मेरा पूर्ण शरीर परमेश्वर का पवित्र स्थान है। तो क्या दारू इधर से अंदर जा सकता है? क्या सिगरेट यहाँ से फूंक कर हम ये मुंह से पाप कर सकते हैं? चर्च में जाएंगे तो बराबर बाइबल लेके एकदम अच्छा ऐसा क्रॉस डालेंगे, गले में क्रॉस रहेगा। पास्टर जी आएंगे, जो परमेश्वर के दास आएंगे, उनके आगे एकदम ऐसे अच्छा, एक अच्छा लड़की समान, एक अच्छा लड़का समान हम क्या करते हैं? घबराते हैं, दिखाते हैं, दिखावट करते हैं। लेकिन सचमुच में हमारा मुंह में क्या है? हमारा सोच में क्या है? हमारे मुंह में क्या है? अगर हमारा सोच और मुंह का बात एक नहीं है, हम पतरस जैसे प्रभु को इनकार करते। समझिए, पतरस का मन से उसको इनकार करना था। पतरस का मन से उसे इनकार नहीं करना था यीशु को, लेकिन उधर सब लोग यीशु को मार रहे थे। वो डर के वजह से उसके दिमाग में बैठ गया था, अगर मैं यीशु को हाँ बोलूंगा तो मुझे भी वो मार मिलेगा। इसीलिए उसने क्या बोला? नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। पतरस का दिमाग और जो मुंह की बात दोनों एक नहीं था। हम भी वही स्थिति में हैं। हम जो सोचते हैं वो गलत है, लेकिन बोलते अलग है। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर को इनकार करते हैं। परमेश्वर को हमारी जिंदगी में हम इनकार करते हैं। विशेषता से लड़के और लड़कियां अपने हृदय को पवित्र स्थान परमेश्वर के लिए बनाना है। ऐसा प्रभु के लिए हमने अपने आप को अर्पण किया है। आप बोलते हैं, प्रभु मेरा हृदय में आपके सिवा किसी को भी जगह नहीं, लेकिन पैसा तो जरूर चाहिए। पैसे के बिना मैं कैसे रहूंगा? मुझे पैसा कैसे भी कमाना है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के लिए जगह है हृदय में, पैसा मुझे चाहिए। लड़कियां भी बहुत सारे लोग ऐसे, पैसा चाहिए मुझे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे नहीं, हृदय में पवित्रता, परमेश्वर पूर्णता से प्रभु चाहते हैं कि वो ही वास करे, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अगला स्थान में अगला स्टेप जाएंगे तो आगे जाएंगे तो बहुत सारे जवान लड़कियां हैं। जवान कम से कम 70% मैं बोलूंगी कि जिसका हृदय में, लड़की का हृदय में कोई लड़का होगा और लड़का का हृदय में कोई लड़की जरूर होगी। वो आंख बंद कर प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना में उनका याद सिर्फ वही आती होगी या वही आता होगा। ऐसे हम परमेश्वर को इनकार करते, बोलते प्रभु यीशु तुम्हारे साथ मरने तक आऊंगा, लेकिन झूठ बोलते, परमेश्वर को इनकार करते हैं। इस समय पर हम सोचेंगे, क्या सचमुच में आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो? इस समय पर झूठ बोलना यानी कि परमेश्वर को तो वचन ऐसा लिखा है कि झूठा जीव से परमेश्वर घृणा करता है। उसे तो जैसे कि एक कीड़ा जाएगा तो हमें कैसा लगता है, वैसा जो झूठ बोलते हैं उनको परमेश्वर घृणा करता है करके लिखा है। और मन के अंदर मैंने सब कुछ किया, मैंने पढ़ाई किया, मैं रात भर जाग कर पढ़ाई किया, इसके वजह से मेरे अच्छे नंबर आए। मैं रात भर जाग कर ये सब काम करने की वजह से मेरे घर सुंदर दिख रहे हैं। मैंने बहुत साफ सफाई की करने की वजह से मेरे कलीसिया बहुत अच्छी लगी है। हर जगह मैं। क्या आप जानते हो बाइबल में एक आदमी था जिसने बोला मैंने किया, तुरंत प्रभु ने उसको नीचे दिखाया। नया नियम में भी है, पुराना नियम में भी है। अपने आप को घमंडी बताना, मुंह से बोलना मैंने किया, नहीं, ये गलत बात है। एक आदमी था जिसने कहा मैंने मेरे खेतों में इतना मैंने फसल उगाया है, मेरे पूरे घर में फसल भर गया है, मैं बहुत दिन तक
खा सकता हूँ, मैं आराम से जीऊंगा, ऐसा बोला एक आदमी। मेहनत किया जब उसने बोला, परमेश्वर यीशु उससे उसी दिन रात को बोला कि तू कौन है? मूर्ख है। ए मूर्ख, अगर आज रात को तेरा जीवन तेरे शरीर से उठा लिया जाएगा तो तेरा ये सब जायदाद कौन लेगा? कौन उसका अधिपति होगा? मैं। कभी भी बोलेंगे कि मैंने किया, मेरे वजह से सब कुछ हुआ। प्रभु का वचन कहता है हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो वो प्रभु की कृपा की वजह से ही हम उठते हैं। अगर प्रभु की कृपा हमारे अंदर नहीं होता हम मर चुके। आप लोग कहते रोज होने का आपकी उम्र के होते, लेकिन आज वो लोग मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र की मेरे स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की वो आज नहीं हो सकता है। कितने लोग एक ही गांव में आग लग गया, कितने लोग मर गए, एक ही क्षण भर में मर गए, लेकिन आज आप और मैं क्यों जिंदा हैं? क्यों जिंदा है? यीशु मसीह को इनकार करने के लिए, यीशु को और दुख दिलाने के लिए। पतरस तो फूट फूट कर रोया, लेकिन यीशु मसीह अपने शरीर में पूरा दर्द के साथ खड़े हैं। यीशु मसीह ने उनको 40 कोड़े मारे, इतना दर्दनाक है। उस समय पर यीशु मसीह देख रहा और पतरस रोया कि मैंने इनकार किया बस, लेकिन यीशु दर्द से तूने कहा कि बंदी गृह तक, लेकिन बंदी गृह तक आया तो आती तू मार नहीं खाओ, लेकिन मुझे जानता तो बोल सकते थे, लेकिन उसने नहीं किया। कितना दुख उसने यीशु को पहुंचाया है, पतरस ने पहुंचाया है। वो 3 बार इनकार किया, लेकिन आप और मैं 3000 बार इनकार कर रहे हैं हर दिन में। अगर आप बैठ के सोचेंगे सुबह से लेकर रात तक इनकार कर रहे हैं। आपका मन और आपका जो बोलना अगर अलग है, यीशु को आप इनकार कर रहे हैं। पहला, पतरस ने अपने शब्दों से उनको इनकार किया है। हम आयुब के बारे में अगर देखेंगे, आयुब को इतना विपत्ति आई, इतना कष्ट आया, आयुब का बीवी ने अपने शब्दों से बोला तुम परमेश्वर को श्रापित करके मर जाओ, लेकिन आयुब ने कहा तुम मूर्ख हो गए हो क्या? जो परमेश्वर से सब कुछ मैंने पाया है, क्या बुराई पाने में कुछ गलती है? इसे भी मैं सहन करूंगा करके आयुब ने अपने मुंह से कभी गलती नहीं किया करके प्रभु का वचन कहता है। आयुब के बारे में आप पढ़ सकते हैं आयुब की पुस्तक में। हम अपने मुंह से यीशु को इनकार करते आ रहे हैं। अगर आप अपने मुंह से इनकार नहीं करते हैं, आपके मुंह में हमेशा प्रभु की स्तुति होती रहेगी। जब उठेंगे बैठेंगे आप बोलेंगे यीशु की जय, यीशु आपको धन्यवाद, आज मैं जिंदा हूँ, यीशु धन्यवाद, मेरे जिंदगी में इतने अद्भुत काम किए, मुझे धन्यवाद 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 बोलेंगे आप। अगर आपके मुंह में धन्यवाद नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप यीशु को इनकार करते आ रहे हैं। हम अपने आप को जांचेंगे। यह समय है, आज परमेश्वर ने आपको इस समय दिया है कि परमेश्वर को इनकार नहीं करेंगे, जांचेंगे। आपके घर में कोई पासवान आएगा प्रार्थना करने को, जब प्रार्थना करने को आते हैं उनके आगे आप अच्छा नाटक करते हैं, ये दिखावट है। ऐसे आप यीशु को इनकार कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है इसमें कोई गलती नहीं है। जब पासवान आने के पहले सब पिक्चर टीवी में देख रहे, टीवी देखते जा रहे, जब बाहर पता चल गया कि दूसरे बाजू के घर में कोई पास्टर आ गए हैं या परमेश्वर के दास आ गए, तुरंत इधर टीवी बंद करके कई तो घर से बाहर चले जाते हैं, नहीं तो एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत सारे लोगों का साथ हुआ है। मेरे साथ जो हमारे कलीसिया के जो नौजवान है उनके साथ भी होते, क्योंकि हम प्रार्थना करने को जाते तो हमें मालूम पड़ता है। हम बड़े बोझ के साथ जाते हैं कि क्यों ये नाटक करने की जरूरत है। जब हम साधारण इंसान जो परमेश्वर के दास है, हम बोझ के साथ जाते हैं, यीशु मसीह कितना आप यीशु को इनकार करोगे कि वो इतना दुख उठाते रहेंगे? क्यों आप दुख देना चाहते हो?
परमेश्वर की आंख हमेशा आपके ऊपर लगी हुई है। परमेश्वर यीशु को अपने मुंह से, अपने ये मुख से इनकार नहीं करना। दूसरा पतरस ने क्या किया, वापिस पढ़ेंगे लूका वही 22वां अध्याय में 32वां वचन पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे लूका 22वां अध्याय 32वां वचन। पढ़ेंगे कोई पढ़ सकता है 22वां अध्याय 32वां वचन? बोलो। तैतीसवां भी पढ़ेंगे। पहला उसने अपने मुंह से बोला कि मरने तैयार हूँ, बंदी का जाने यानी कि एक्शन। जेल में अगर पतरस को पकड़ के कोई ले जाए तो भी वो तैयार है करके उसने कहा, और वो एक्शन में पीछे रह गए, यानी कि जो मुंह से बोला वो अपने शरीर से उसे दिखाने को पीछे रह गया। कैसा रह गया करके हम लोग पढ़ेंगे 54 वचन में, 54 वचन को पढ़ेंगे, 22-54। पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर से पीछे पीछे चलता था। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्या कर रहा है वो देख रहा है, यानी कि वो कहा क्या कि मैं यीशु के साथ मरने तक जाऊंगा, मरने तक यानी कि साथ में जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दूर यीशु मसीह को पकड़ के मार रहे हैं और लेके जा रहे हैं। पतरस वहां दूर खड़ा है और देख रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है। हम लोग ऐसे परमेश्वर को अपने एक्शन से, हमारे जो इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्ताव से, हम जो कार्य करते हैं, हमारे कार्य से हम परमेश्वर यीशु को हम इनकार करते हैं। कैसे हम करते हैं? आप लोग वापिस बोलते रहेंगे, फिर एक बार बोलते रहेंगे, नहीं दीदी हम यीशु मसीह को नहीं इनकार करते हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, ऐसे नहीं करेंगे बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु जब मैं आपके लिए प्रचार करने के लिए बैठी थी, तभी प्रभु ने मुझे बहुत ध्यान से मुझे बोला कि ये शब्दों को जरूर बताना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा कह के भूलने वाला पतरस 10 फुट आगे पीछे खड़ा है और देख रहा है कि यीशु को क्या हो रहा है, ना कि बाजू में जाके पूछ रहा है कि क्या आपको थोड़ा पानी दूं, कुछ करूं। नहीं, पीछे चला गया, दूर चला गया। वो उसके इतने दूर रहने से यीशु को पता चला है कि ये मुझसे बहुत दूर चला गया है, मेरे नजदीक नहीं है। आप लोगों को एक छोटी कहानी में बताना चाहती हूँ, आप लोग सुने होंगे। हम कौन हैं? परमेश्वर ने हमें अपने ही रूप से बनाया है। कैसे बनाया है? परमेश्वर के रूप से, यानी कि परमेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे ही हमें बनाया है। यीशु मसीह को भी वैसे ही बनाया है, पतरस को भी वैसे ही बनाया है। लेकिन हमने परमेश्वर को अपने जिंदगी से दूर रखा है। जैसा पतरस दूर रह गया, वैसे हमने भी परमेश्वर ने अपने शरीर से दूर रखे हैं। आज आप ये गांव में रहते हैं, आपके गांव में रहते हैं, आपके गांव के सभी लोग शायद यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है
जब आपके जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं ये बहुत अच्छा लड़का है, बराबर चर्च में जाता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन एक लड़की आई जिसमें वो यीशु मसीह को नहीं जानती है, उसका सामने अगर कोई बोले ये लड़का चर्च जाता है, तो नहीं मैं नहीं रोज जाता हूँ चर्च में, मैं नहीं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, तो फट से मुंह में आ जाता है ना हमारा वो एक्सप्रेशन, हमारा शरीर से बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाता हूँ। वो कभी कभी वो लोग यीशु के बारे में बताते तो कभी कभी मैं सुनता हूँ। हमारा सोच विचार, अभी हमारा भावनाएं में भी हमने क्या कर दिया है, परमेश्वर को इनकार कर दिया है। हमारे जो भी बोल के साथ हम जो करते हैं उसमें हम पाप करते आ रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। कलीसिया में आना हमारा दिन ब दिन कम हो गया। पहला अच्छा काम मिलने तक रोज प्रार्थना करना, प्रभु मुझे एक अच्छा काम दिला दो, एक अच्छा काम दिला दो। काम मिल गया, दूर देख रहे, दूर चले गए। कलीसिया में जो काम मैंने पहला किया साफ सफाई का, अभी सब दूर हो गया। घर में इतनी परेशानी थी, मेरे घर के बहुत सारे लोगों को शैतान का बहुत ये था, शैतान से पीड़ित थे वो लोग, उनको छुटकारा नहीं मिला। प्रार्थना की वजह से यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया कि शैतान के सब बंधनों से छुटकारा मिला। मैंने निर्णय लिया कि मैं रोज आऊंगा कलीसिया में, दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। 1 साल ही हुआ, 1 ही साल यीशु मसीह को भूल गए। एक्शन बर्ताव, कलीसिया में नहीं आते हैं, नहीं बोलते हैं, कॉलेज में स्कूल में आते हैं, एक चर्च में जाता है, एक कलीसिया में जाता है, नहीं मैं नहीं जाता। थोड़ा मन के अंदर डर है। पत्रस जैसे हम लोग करते हैं, हमारे बर्ताव से पत्रस जैसे परमेश्वर को हम इनकार करते हैं। लेकिन ये अगर यीशु मसीह ने सोचा होता, आपने जो कहा क्रूस पर कितने उसे मारे, कितने, सच में कहा जाएगा तो आपको जो दिखाया गया है वो सिर्फ 50% है। परमेश्वर यीशु को उससे भी ज्यादा मारे हैं करके बोलते हैं। बहुत उन्होंने सहन किया है। ऐसा कहा है जब उनके सर पर ताज रखा गया, कांटों का ताज जब सर पर डालकर रखा गया, वो कांटा यहाँ से जब रखा तो यहाँ से घुसकर उनके आंखों के यहाँ से आ गया, ऐसा घुस गया करके भी। कितना एक दर्दनाक है। क्यों? ताकि तुम अच्छा जिंदगी जियो, तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आए, पाप से तुम्हें मुक्ति मिले। लेकिन पाप से मुक्ति मिलने के बाद भी फिर आप बोलते हो कि नहीं ये दुनिया का जिंदगी अच्छा है, दुनिया के पिक्चर देखने में मजा आ रहा है, दुनिया के पिक्चर के गाना बोलने में मजा आ रहा है, दुनिया के पिक्चर सुनने में मजा आ रहा है। हमारे भावनाओं में आज भी हम पत्रस जैसे बन रहे हैं क्या? हम सोच कर देखेंगे। अगले बार और एक बात उसने की, ये तो और भी बहुत कठोर काम उसने किया। उसने क्या किया? 55 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। 55 वचन को पढ़ेंगे। लूका 22वां अध्याय 55 को पढ़ेंगे। और जब एक आंगन में आया, सुलगाकर चुपके बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। किनके बीच में? जो लोग बोलते हैं यीशु परमेश्वर नहीं है, जो लोग बोल रहे थे कि यीशु तो ये धर्म भ्रष्ट करने आया है, जो लोगों ने यीशु को मारा, बहुत मारा, उनके मुंह में थूका, और जब वो लोग आग लगाकर अपने आप को ठंडी से बचा रहे थे, उनके बीच में जाके कौन बैठा? पतरस जाके बैठा। परमेश्वर यीशु कहता है कि आज आप और मैं भी वैसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर का जो दुश्मन है उनके बीच में जाके हम लोग बैठे हैं। उनके बीच में पतरस बैठा था, और उनके बीच में बैठ के वो लोग जो टट्टा मारकर यीशु को हंसी उड़ाते हैं, वो हंसी उड़ाते हुए
पतरस देख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी सोचा नहीं यीशु उस समय पर यीशु के मन को कितना ठेस पहुंचा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को अपनाए हैं, यीशु मसीह के बच्चे बोलते हैं, मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु का बेटी हूँ, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनके परिवार में अगर अब कुछ परेशानी आ जाते हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है? मेरे प्रार्थना को यीशु मसीह अभी नहीं सुनते। क्या ऐसा कुछ लिखा है बाइबल में कि मैं किसी का प्रार्थना नहीं सुनूंगा? प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन लोग कैसे बोलते हैं ना, इनकार करते हैं। पतरस जैसे बोलते हैं कि जब मैं प्रार्थना करते हैं, इतना प्रार्थना करते कुछ नहीं होता, विश्वास ही उनका उड़ गया है प्रभु से। पतरस जैसे इनकार करने वाले लोग बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप प्रार्थना करके देखिए मेरे लिए, कुछ होगा तो अच्छा है, ऐसे बोलते हैं। कितना दूर है ना, अपने पापा से, मेरे पिता से मुझे बात करना है तो मैं क्या करूंगी? बाजू वालों को बोलूंगी आप जाके मेरे पिता से बातें करे करके, नहीं ना। पतरस जैसे दूर दूर बैठकर, जो दूसरे लोग हैं उनके पास जाकर बैठकर, आप मेरे लिए मानते तो प्रार्थना करो। क्यों वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे? वो आपसे क्या कुछ है उनका संबंध? नहीं। आप अपने पिता से, यीशु मसीह से मांगो तो वो देगा, लेकिन बोलते कैसे हैं? कुछ नहीं होता है। कितने सारे परिवार आज है, शादी होके लड़की घर पे बैठी है, श्राप लेके घर पे बैठी है। एक मसीही परिवार है, शादी करने के समय उन्होंने यीशु का जो आज्ञा नहीं मानी, अब लड़का ने लड़की को छोड़ दिया, अब लड़की घर पे बैठी है, सब पूरा दुनिया उनके ऊपर हंसती है और ये बोलते हैं कि यीशु ने मेरे जिंदगी में ऐसा कर दिया। पतरस जैसे यीशु को इनकार कर रहे मुंह से और अपने सब कुछ, अपने व्यवहार से यीशु को इनकार कर रहे नहीं। अगर वो घुटना डालकर प्रार्थना करते मेरे बेटी का जिंदगी में यीशु बदला लाओ, तो क्या यीशु ने उनका जिंदगी नहीं बदलेंगे? जरूर बदलेंगे, लेकिन इनकार करते, विश्वास नहीं करते। कितने लोग हमें हैं। परमेश्वर का एक मुख्य वचन ये है कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो जाओ। लेकिन दोस्ती के साथ मुझे जीना है, दोस्ती के साथ रहना है, हमें क्या करते हैं? प्रभु को इनकार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। दीदी मुझे तो कॉलेज का एडमिशन मेरे दोस्त की वजह से ही हुआ है, नहीं तो मेरा पढ़ाई नहीं होता ना। अब मैं मेरे दोस्त का साथ रहना चाहिए, मैं कैसे उसे छोड़ दूँ? मेरा जिंदगी में मेरे दोस्त की वजह से भलाई हुई है। देखो पतरस जैसा दुश्मन का बात कर रहा है, दुश्मनों में मिल गया है। आप लोग भी ऐसे हो सकते हैं। आज हम लोग जांच कर देखेंगे अपने आप को, क्या हम लोग पतरस बने हैं? हमारा हृदय का विचार, हमारा चाल चलन, हमारा बोल एक है क्या? हम सोच कर देखेंगे। क्या हमारा पवित्र मंदिर परमेश्वर हमारे हृदय में वास कर रहे हैं? हम सोच के देखेंगे। आखिरी में पतरस रोया। अगर आप लोग ने देखा होगा तो पतरस रोकर वहां से बाहर गया। वहां पर यहूदा जो था वो भी रोया और बाहर गया। दोनों में एक ही अंतर है। यहूदा जो था रोकर बाहर गया और उसने अपने आप को आत्महत्या कर दिया, लेकिन यहाँ पर पतरस रोया और प्रभु से अंदर ही, मन के अंदर ही प्रभु से क्षमा मांगा। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गया। वो सचमुच में उसके बाद मरने तक यीशु को इनकार नहीं किया। हालेलुया। अगर आप पतरस के चरित्र को हम पढ़ेंगे, बाइबल में वो लिखा नहीं है, लेकिन पुराने जो हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया कि पतरस को भी यीशु मसीह के जैसे ही क्रूस पर लटकाया गया था। लेकिन उसने कहा यीशु के जैसे क्रूस पर लटकने के लिए मैं एकदम न्याय नहीं हूँ, मुझे उल्टा लटका दो करके उसे उल्टा लटकाया गया और वो वैसा ही मौत को पाया है।
आज हम लोगों को परमेश्वर यीशु नहीं कहते कि तुम मेरे लिए मरो, प्रभु यीशु कहते तुम मेरे लिए जियो। लेकिन हम में से किसी को भी, बहुत सारे लोगों को यही इनकार करते हैं कि कैसे जिए। हम नहीं जीना चाहते, हमें ये दुनिया का खुशियां चाहिए, हमें ये दुनिया का ऐश आराम चाहिए, यही बहुत सारे लोग बोलते हैं। हम अब तो छोटे बच्चे हैं, जब बुढ़े हो जाएंगे तो हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु का आज्ञा मानेंगे, हम ऐसे बोलते हैं। बच्चे, अगर आज आप लोगों ने, जैसा आज हम सुबह से लेके मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो है दौड़ लगाना है, अभी से दौड़ना है, भागना है, तब हम निश्चय विजय पाएंगे। हम घुटने में आ जाएंगे और प्रभु से बातें करेंगे, सबकी आंखें बंद हो और प्रभु की ओर हम लोग देखेंगे। आज आप सोचेंगे कि पतरस जैसा रोकर आप मन फिराना चाहते हो या नहीं। प्रभु चाहता है कि आज आप मन फिराओ। रोज रात को 3 बजे 2 बजे उठकर SMS करते हो, व्हाट्सएप करते हो, क्या आपका मन साफ है उस समय पर? 12 बजे के बाद जब मम्मी, आपके पिता और माता सो जाता है, आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज देना है। एक लड़की से थोड़ी सी हंसी तो इतनी खुशी होती है, लेकिन वही समय पर यीशु मसीह कितना रोते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? अभी एक कोरियोग्राफी हमने देखा था, जो एक पाप हमें नाश कर देगा करके कहा है। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो पाप। हम इनकार नहीं करेंगे, यीशु के बच्चे बनेंगे, पतरस नहीं बनेंगे, यीशु का दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, यीशु के बेटा बनेंगे, बेटी बनेंगे। उसका बहुमूल्य लहू आपके लिए और मेरे लिए उसने दे दिया है क्रूस पर। उसके शरीर में इतने घाव आए हैं, वो यही दर्शाता है कि बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं ये सब सहन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये सब सहन कर रहा हूँ कि तू खुश रहे, तेरा जिंदगी में आशीषवंत हो। लेकिन हम नहीं चाहते, हमें बस यहाँ इस दुनिया में ही आशीष है, खुशी जिंदगी जीना है। पाप रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन खुशी जिंदगी जीना है। लेकिन यीशु चाहता है कि आप स्वर्ग आए, उसके साथ अनंत काल का जिंदगी जिए। क्या आप उस स्वर्ग को खोना चाहते हो या इस दुनिया में पागल जैसे जीना चाहते हो? यीशु के लिए क्या मरने तक जीने के लिए तैयार है? फिर यहाँ पर आने के बाद, इस कैंप में आने के बाद बोलेंगे यीशु ये गलतियों को मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन यीशु वो नहीं चाहता। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सब कहते पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लेकिन क्या सचमुच में उसने प्रेम किया? मेरे बेटे, मेरे भाई बहन, यहाँ पर यीशु आपसे वही सवाल करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम सचमुच में मुझसे प्रेम करते हो या दुनिया तुम्हारे साथ? क्या इधर यहाँ पर आप नाचने के लिए आए हो या यहाँ पर आप कोई लड़की को देखने या लड़के को देखने यहाँ पर आए हो? सचमुच में तुम मुझसे प्यार करते हो या मुझे दुख दिलाने आए हो? अगर यहाँ पर आज आप यीशु को दुख दिलाने या यीशु को इनकार करने देंगे, मैं नहीं जानती कुछ भी। प्रभु ने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया है। अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे, अपनी जिंदगी में एक बदलाव के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु आपको अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर पिता, आज के ये शाम के वक्त के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र पिता जी, आज के दिन आप हमें इतने भलाइयों से भर दिए हैं प्रभु, इतने भलाइयों से भर दिए हैं कि हम और जानने लगे कि आप हमसे इतने प्यार करते हैं, इतने प्रेम करते हैं प्रभु। लेकिन हमने आपको इनकार किया, हमें क्षमा कीजिए।
हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। पतरस जैसे हम भी प्रभु मन फिराते हैं, पतरस जैसे हम भी मन फिराते हैं प्रभु। अंत तक हम आपको नहीं इनकार करेंगे, आपको कभी इनकार नहीं करेंगे प्रभु जी। हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए प्रभु। ये पाप से मुझे छुटकारा दिलाइए। हम बहुत बार सोचते हैं कि पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा करके, लेकिन यीशु आपका वचन कहता है कि अगर आप छुटकारा दिलाएंगे तो कोई और फिर नहीं बांध सकता है। तो यीशु के नाम से मांगते हैं कि आज के बाद ही पाप से मुझे छुटकारा मिल गई है। हालेलुया। प्रभु इस समय पर यहाँ पर आए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आप एक छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। कितने लोगों को प्रभु वचनों में हमने पढ़ा है कि आपने छुटकारा दिया। कोई भी पाप होने दो, गुटखा खाने का पाप होने दो, तंबाकू खाने का पाप होने दो, आप छुटकारा देंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं। प्रभु आशीष कीजिए और हमारे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता जी, आमीन। अभी आप लोग को ब्रेक है, आधा घंटा ब्रेक ले सकते हैं। पढ़ाना चाहती हूँ, नीति वचन में जाएंगे। प्रोवर्ब्स 39, नीति वचन की पुस्तक 30वां अध्याय।